जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बहुत ही संक्षिप्त में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जबकि इसे संक्षिप्त में प्रस्तुत करना आसान काम नहीं है, परंतु नई पीढ़ी के पास समय की कमी होने के कारण यह पीढ़ी पूरी तरह रामायण न तो सुन सकती है और न तो पढ़ सकती है। इसलिए दोस्तों, संपूर्ण रामायण के छोटे छोटे 101 भागों में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अतः आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि इस राममय क्षण में आप एक रामचरितमानस के संक्षिप्त पाठ को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, एक वीडियो में 10 बिंदुओं पर प्रकाश डालकर आपको संक्षिप्त में रामायण के सुनाने की कोशिश करूंगी। अतः आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको रामायण तथा प्रभु श्री राम की कथा समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमेशा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, रामचरितमानस कैसे लिखी गई, इसके पीछे भी एक कहानी है और वह कहानी काफ़ी दिलचस्प है। एक दिन तुलसीदास जी के मन में राम कथा लिखने का विचार आया। अगले ही दिन वे वाराणसी के प्रहलाद घाट पर गए और संस्कृत में राम कथा लिखने लगे। लेकिन उनके साथ एक विचित्र घटना होती थी। वे दिन में जितनी भी कविताएं लिखते थे, वे सभी रात को गायब हो जाती थी। उन्होंने अपनी कविताओं को सुरक्षित रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद रात को कविताएं गायब हो जाती थीं। यह सिलसिला 8 दिनों तक चलता रहा। 8वीं रात को तुलसीदास जी को एक सपना आया और यह रात भुला कि उनका संस्कृत में लिखा काव्य रात को गायब क्यों हो जाता था। सपने में तुलसीदास जी को भगवान शिव दिखे, जिनका मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। शिव जी ने तुलसीदास जी को आदेश दिया कि वे संस्कृत के बजाय अवधी में राम कथा लिखें। सपने में उन्होंने यह भी कहा कि वे यह काम वाराणसी में रहकर न करें, बल्कि अयोध्या जाकर करें। ईश्वर के आदेश को मानकर तुलसीदास जी अयोध्या गए। वहां उन्होंने चैत मास शुक्ल पक्ष नवमी को अवधि में रामचरितमानस लिखना शुरू किया और इसे लिखने में उन्हें 2.5 साल लग गए। दोस्तों, रामचरितमानस का महत्व। रामचरितमानस के बारे में यह किंवदंती भी बहुत लोकप्रिय है। वाराणसी के संस्कृत विद्वान और पंडित तुलसीदास जी के रामचरितमानस के कट्टर आलोचक थे। उनका आरोप था कि तुलसीदास जी ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। उन्होंने तो बस वाल्मीकि जी की संस्कृत रामायण का अवधि में संक्षिप्त अनुवाद किया है। विद्वानों ने रामचरितमानस को महत्वहीन साबित करने के लिए एक परीक्षा ली। रात को विश्वनाथ मंदिर में के गर्भ में रामचरितमानस को संस्कृत ग्रंथों के नीचे दबाकर ताला लगा दिया गया। कसौटी यह थी कि अगर रामचरितमानस में सचमुच दम होगा तो ईश्वर की कृपा से यह ऊपर आ जाएगा। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो सभी भौचक्के रह गए, क्योंकि रामचरितमानस सभी ग्रंथों के ऊपर रखा मिला और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम भी लिखा मिला। दोस्तों, नाम का प्रताप।
तुलसीदास जी ने पुस्तक के प्रारंभ में आदि कवि श्री वाल्मीकि जी का स्मरण किया है, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी। उन्होंने लिखा है कि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, क्योंकि वे उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। राम का नाम अपने आप में विपुल संपदा है और सहस्त्र नामों के समान है। वाल्मीकि जी का मूल नाम रत्नाकर था। वे डाकू थे जो संतों और राजाओं से धन चुराते थे। एक बार उन्होंने नारद मुनि को लूटने की कोशिश की तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को क्यों लूटते हो। रत्नाकर ने जवाब दिया कि वह यह काम परिवार का पेट पालने के लिए करता है। तब नारद मुनि ने पूछा कि जिस परिवार की खातिर तुम यह पाप कर रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे पाप के परिणामों में भागीदार बनेंगे। रत्नाकर डाकू ने जब परिवार वालों से पूछा तो सभी ने इनकार कर दिया कि वे पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। इस पर रत्नाकर डाकू का मोह भंग हो गया और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तब नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया और कहा कि इसके जाप से वे संसार के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल नहीं रहा था, इसलिए नारद जी ने कहा कि वे मरा मरा शब्द का उच्चारण करें, अर्थात मैं कष्टों से मरा। नारद जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डाकू मरा शब्द का उच्चारण आसानी से कर सकता था। बार बार जपने से वह राम राम की ध्वनि में बदल गया और उनका उद्धार हुआ। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे तपस्या में लीन हो गए और उनके शरीर पर दीमकों ने ढेर बना दी। रत्नाकर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर की बाबी को देखकर वाल्मीकि नाम दिया। ब्रह्मा जी ने ही उन्हें रामायण का सृजन करने की प्रेरणा दी। दोस्तों, कलयुग में नाम का ही महत्व है। तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि कलयुग में नाम का महत्व सबसे ज़्यादा है। सतयुग में भगवान ध्यान से प्रसन्न होते थे, त्रेता युग में भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते थे, द्वापर युग में भगवान पूजन से प्रसन्न होते थे, किंतु कलयुग तो घोर पाप का युग है, जिसमें मनुष्य का मन पाप के समुद्र में मछली की तरह रहता है। इसलिए कलयुग में केवल नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसे लेते ही संसार के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और राम नाम के जप से तो हर इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, रामचंद्र जी की परीक्षा। रामचरितमानस के शुरू में शिव पार्वती के प्रसंग विस्तार से बताए गए हैं। एक बार शिव जी सती के साथ जंगल में घूम रहे थे। यह तब की बात थी जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया था और राम उनके वियोग में व्याकुल थे। तब शिव जी ने रामचंद्र जी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके बहुत खुश हुए। सती को संदेह हुआ कि पत्नी के विरह में व्याकुल यह साधारण इंसान भगवान विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है। तब शिव जी बोले कि अगर तुम्हें मेरी बात पर शक है तो तुम स्वयं परीक्षा ले लो, ताकि तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। सती ने सीता जी का रूप बनाकर परीक्षा ली। रामचंद्र जी सती के बनावटी वेश से भ्रमित नहीं हुए और वे सती को प्रणाम करके बोले, शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली कैसे घूम रही हैं?
सती उनकी परीक्षा ले रही हैं। यह जानकर रामचंद्र जी ने उन्हें हर तरफ राम, सीता, लक्ष्मण की छवियों के दर्शन दिखाए ताकि उनका संदेह दूर हो जाए। पूरी तरह संतुष्ट होकर सती शिव जी के पास लौटी। उन्होंने शिव जी से यह सब बात छिपा ली कि वे सीता जी के वेश में रामचंद्र जी के सामने गई थी। जब शिव जी ने पूछा कि क्या परीक्षा ली, तो सती ने झूठ बोल दिया कि मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, बस प्रणाम करके चली आई। त्रिलोकपति शिव जी ने ध्यान करके यह पता लगा लिया कि सती ने सीता जी का वेश बनाया था। वे सोचने लगे कि सीता जी का वेश बनाने के कारण अब मैं सती से शारीरिक संपर्क कैसे कर रख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। इस कारण उन्होंने संकल्प लिया कि सती के इस शरीर से पति पत्नी के रूप में मेरी भेंट नहीं हो सकती। दोस्तों, शिव जी का अपमान। जब सती ने देवताओं को विमान में बैठकर आसमान में जाते देखा, तो उन्होंने शिव जी से पूछा कि ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं। शिव जी ने बताया कि दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं और ये देवता वहीं जा रहे हैं। शिव जी से बोली कि मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है, तो क्या मैं उसे देखने जाऊं? शिव जी ने कहा कि उन्होंने न्योता नहीं भेजा है। हे सती, दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, केवल तुम्हें ही नहीं बुलाया। शिव जी ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाओगी तो शील, स्नेह और मान मर्यादा नहीं रहेगी। लेकिन सती मायके के मोह और विधि के विधान से विवश थी, इसलिए उन्होंने शिव जी की बात नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। उनके पिता दक्ष ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया और हाल चाल भी नहीं पूछे। सती को यज्ञ में शिव जी का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया। पति का अपमान देखकर सती क्रोधित हो गई और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सती के मरण के बाद शिव जी के गणों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दोस्तों, शिव पार्वती विवाह की भूमिका। यज्ञ में प्राणोत्सर्ग के समय सती ने भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण शरीर भस्म होने के बाद उनका जन्म हिमांचल के घर पर उमा यानी पार्वती के रूप में हुआ। एक बार नारद जी घूमते हुए हिमांचल के घर पहुँचे। हिमांचल ने नारद जी से कहा कि आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, अतः आप इस कन्या का भविष्य बताएं। नारद जी बोले कि कन्या की रेखाओं से यह स्पष्ट है कि इसे गुणहीन, मानहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, नंगा और अमंगल वेश वाला मिलेगा। यह सुनकर पार्वती के माता पिता हिमांचल और मैना दोनों को भारी दुख हुआ, जबकि पार्वती जी बहुत खुश हुई, क्योंकि वे जानती थीं कि ये सारे अवगुण तो शिव जी की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों, कामदेव हुए भस्म। तारक नाम के असुर ने जब देवताओं को हरा दिया, तो वे ब्रह्मा जी के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि यह दैत्य शिव जी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही मरेगा। यह पता चलने के बाद देवताओं ने विचार किया कि शिव जी से पुत्र कैसे उत्पन्न कराएं। सती ने देह त्याग कर दिया था और हिमांचल के घर पैदा हो गई थी।
इसलिए सबसे आसान उपाय यह था कि उनकी शादी शिव जी से करा दी जाए। समस्या यह थी कि शिव जी समाधि लेकर बैठे हुए थे। उनकी समाधि को तोड़ना काफी मुश्किल काम था और इसके लिए देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वह शिव जी की समाधि भंग कर दें। कामदेव ने फूलों के 5 पैने बाण मारकर शिव जी की समाधि तोड़ दी, लेकिन शिव जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। जब कामदेव की पत्नी रति शिव जी के पास पहुंचकर रोई तो शिव जी को दया आ गई। उन्होंने रति से कहा कि कामदेव का नाम अब से अनग होगा और वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पैदा होगा। कामदेव के भस्म होने के बाद देवताओं ने शिव जी से शादी करने का आग्रह किया। शिव पार्वती विवाह के बाद 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मार डाला। दोस्तों, नारद जी का अहंकार। रामचंद्र जी अवतार क्यों लिया? इसकी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक यह है। एक बार नारद मुनि के तप से इंद्र घबरा गए और कामदेव से बोले कि वह नारद के तप को भंग करे। जब कामदेव ऐसा नहीं कर पाया तो नारद जी ने शिव जी के सामने अहंकार से बताया कि उन्होंने काम को जीत लिया है। तब शिव जी ने उन्हें यह सलाह दी कि यह बात विष्णु जी को मत बताना, पर नारद जी को तो अहंकार था, इसलिए उन्होंने विष्णु जी को यह कहानी सुना दी। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त नारद के मन में अहंकार आ गया है, अगर इसके अहंकार का नाश नहीं किया तो इसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए विष्णु जी ने एक सुंदर नगर रचा और विश्वमोहिनी नामक रूपवती कन्या भी बनाई, जिसके स्वयंवर में असंख्य राजा गए। नारद जी भी विश्वमोहिनी पर मोहित हो गए। नारद जी जानते थे कि वे सुंदर नहीं हैं, लेकिन वे उस कन्या पर बहुत ज़्यादा मोहित थे। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की, हे भगवान, अपना रूप मुझे दे दो ताकि वह राजकुमारी मेरे ही गले में वरमाला डाले। इस पर विष्णु जी बोले, जिसमें आपका परम हित होगा हम वही काम करेंगे। जिस तरह रोगी कोई नुकसानदेह चीज खाने को मांगता है तो वैद्य उसे नहीं देता, उसी तरह ईश्वर भी अपने भक्तों को गलत चीज नहीं देता। इसी कारण विष्णु जी ने नारद मुनि की शक्ल सुंदर न बनाकर बंदर जैसी बना दी। भगवान विष्णु भी वहां राजा के वेश में पहुंचे थे और विश्वमोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। बाद में नारद जी ने जब जल में अपनी छवि देखी तो उन्होंने दिखाई दिया कि विष्णु जी ने उनका चेहरा बंदर जैसा बना दिया था। इस बात पर क्रोधित होकर नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि आपने हमारा रूप बंदर जैसा बनाया है, इसलिए बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे आपने मेरा वियोग कराया, इसलिए आपको भी स्त्री के वियोग में दुखी होना पड़ेगा। अरण्य कांड में नारद जी ने रामचंद्र जी से पूछा कि आपने किस कारण विश्वमोहिनी से मेरी शादी नहीं होने दी।
तब प्रभु ने कहा कि मैं सदा अपने सच्चे भक्तों की वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती हैं। मेरा भक्त केवल मेरे भरोसे रहता है, इसलिए उसे सभी तरह के कष्टों से बचाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर रहती है। काम, क्रोध, लोभ और मद तो मोह यानी अज्ञान की प्रबल सेना है। हे नारद, इसलिए मैंने आपको विवाह करने से रोका था। दोस्तों, पुत्र कामेष्टि यज्ञ राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, जिस कारण वे चिंतित रहते थे। उचित समय आने पर राजगुरु वशिष्ठ जी ने राजा को सलाह दी कि वे संतान के लिए ऋष्यशृंग मुनि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएं। यज्ञ पूरा होने पर अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले कि वे इसे उनकी रानियों में बांट दें। पहली रानी कौसल्या, दूसरी रानी कैकेयी और तीसरी रानी सुमित्रा। राजा ने तीनों को यह प्रसाद दे दिया। इसके बाद चैत मास की शुक्ल पक्ष को नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जी का जन्म हुआ। कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया। सुमित्रा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जुड़वा भाइयों को जन्म दिया। नमस्कार दोस्तों, यह रामायण की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर प्रभु श्री राम भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।